हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 46 डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 45 डीआई नहीं देखी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वो जाकर देख लीजिए। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख रहे हैं हम आरबीआई असिस्टेंट लेवल डीआई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.25 या 1.5 या 1.75 या 2x के ऊपर भगा सकते हो, क्योंकि मैं सॉल्व करते टाइम भाग नहीं सकता। मुझे आपको सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया है देखो। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of the total number of headphones sold by 5 different shopkeepers, namely PQRST के कितने कितने हेडफोन्स उन्होंने सोल्ड किए, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेडफोन्स सोल्ड बाय शॉपकीपर यस इज 20 मोर देन दैट ऑफ द पी। अब देखो एक्चुअली गलत लिखा है इन्होंने। डिफरेंस या तो बोलना चाहिए था कि द डिफरेंस बिटवीन शॉप पी एंड शॉप यस इज 20, और ये वाला कि द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर यस इज 20 मोर देन दैट ऑफ द पी। इन्होंने दोनों डेटा एकदम कंबाइन कर दिए, वो गलत है। दोनों में से एक सेंटेंस होता तो भी हमें समझ में आता। इसका मतलब क्या है कि शॉप यस में शॉप पी से 5% जो एक्स्ट्रा सोल्ड हुए उसकी वैल्यू 20। 5% की वैल्यू, इसका मतलब डबल किया तो 10% की वैल्यू 40। इसका मतलब 100% की वैल्यू 400। ओके, यहां से हमें क्या समझ में आया? भी अच्छे से समझो कि हमारे पास टोटल मिल गया है 400। आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहां हमें डेटा लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमें प्रिपरेशन से समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डीए होते हैं जहां डेटा लिखने की जरूरत नहीं होती। 90% टाइम होती है, लेकिन ऐसे 10% टाइम तो डेटा आता है जहां लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ ये वाला डेटा में वैल्यूज निकालने की आपको जरूरत नहीं है। 400 आपको मिल गया। 400 कैसे निकाला कि यस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस छोड़ो, द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर यस इज 20 मोर देन दैट ऑफ द पी। इसका मतलब ये जो 5% मोर है, इस 5% की वैल्यू 20 है। इसका मतलब डबल किया तो 10% की वैल्यू 40 आ जाएंगे, यानी 100% की वैल्यू 400 आ जाएगी। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास 400 है। ओके, ठीक है। यहाँ से अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर टी। शॉपकीपर टी, इसका मतलब 30 है। 120 यहाँ हमें यहाँ आंसर मिल गया हमारे पास। अब फिर ध्यान में क्या रखना है? टोटल 400 है। लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग द। अब यहाँ भी टोटल की जरूरत ही नहीं थी भाई, ये टोटल यहाँ से हटा देता हूँ। फाइंड द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर पी एंड आर टुगेदर। पी 20%, आर 10%, 30% का सेंट्रल एंगल कितना होगा? इसका मतलब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहाँ हमें दो तरीके, दो नंबर्स हमें पता होते हैं। अगर आपने अभी तक डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि कौन से दो नंबर। अभी ये डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि दो नंबर हमारे पास होते हैं। 5/18 एक, एंड दूसरा होता है कि 18/5। वो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स एंड ऑफिसर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम्स, यहाँ सीखने जैसी एक बात होती है। क्या देखो, हमारा परसेंटेज यहाँ से थोड़ा बहुत सीखते हैं हम कुछ तो। 100% होता है। डिग्री हमारा 360 डिग्री होता है। ओके, अब वो 5/18 कब करना है एंड 18/5 फाइव कब करना है? अब हमें जाना है कहां से कहां? परसेंटेज से डिग्री में जाना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा, छोटे नंबर से नहीं होगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आ रहे हैं तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जा रहे हैं तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जा रहे हैं तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 5 इंटू यहाँ आ जाएगा 6, एंड 18 इंटू 6 किया तो कितना आता है? 18 इंटू 5 आता है 90, 18 इंटू 6 आता है 108 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया है कि मैं क्या बोला कि 100% से 360 डिग्री।
छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, समझ में नहीं आता, बच्चों को क्लिक नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें एग्जाम में हमें क्लिक नहीं होता कि 5/18 करोगे या 18/5 करो। तो हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, और बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री, इसका मतलब क्या, 10% की वैल्यू 36 डिग्री, इसका मतलब क्या, परसेंटेज की वैल्यू 80 डिग्री होगी, इसका हाफ किया मैंने। लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हो रहा है कि 100% इज इक्वल टू 360, इसका मतलब इसका 1/4 किया तो कितना आता है, 25%। तो 1/4 इसका भी किया तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इतने नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि 10% वैल्यू 36 आएगी, 5% की वैल्यू आएगी, 25% की 90 आएगी। हमें निकालना है 30%, इसका मतलब 5 प्लस 5 30%, 90 प्लस 08 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आप डेटा निकालते टाइम कैसे निकालना है, डिग्री में कैसे आपको जाना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जा रहे हैं तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जा रहे हैं तो छोटे नंबर से, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जा रहे 18/5, बड़े नंबर छोटे नंबर तक जा रहे तो 5/80। और एक तरीका क्या होता है, बस हमें सिखाते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ 13 होगा, यहाँ हम 5/18 कर ही नहीं सकते। मैं जब पढ़ता था तब मैं एक एक यूट्यूब के ऊपर टीचर है उनसे भी पता बहुत टाइम, तो वो एक सेंटेंस कि नंबर्स, एग्जाम नंबर्स एक दूसरे के लिए बने होते, तो मुझे दिमाग में छप गया था कि एग्जाम के नंबर्स एक दूसरे के लिए बने होते, कि 18 से ये 30 कभी कट ही नहीं होगा, 30 नंबर जो है 18 से कभी कट ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ से भी समझ में आता है कि 13 × 18/5 होगा। अगर यहाँ कुछ ऐसा नंबर होता, ऐसा नंबर होता तो ही ये 5/18 होता। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू, शॉपकीपर क्यू के हेडफोन्स कितने, 15, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय शॉपकीपर यस, शॉपकीपर यस कितना है, 25। 25 से ये पहला कितना बोलो, लेस है या मोर है, लेस है, आंसर लेस में आएगा। कितना लेस है, 10 लेस है किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 5 × 2 आ जाएगा एंड 5 × 5 आ जाएगा, ये कितना होगा, 40% लेस, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें अब वो जो 400 टोटल था उसकी जरूरत नहीं लगी। अगर आप 400 टोटल निकाल के इसका 30%, 20%, 15, उसमें कम से कम 10-15 सेकंड जाते, वो आपके वेस्ट हो जाते। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शॉपकीपर सोल्ड बाय, सॉरी, हेडफोन्स सोल्ड बाय शॉपकीपर पी, शॉपकीपर पैसा, and the ratio of the total number of headphones sold by shopkeeper P and T together, P and T together, that is a 50%, and the total number of headphones sold by shopkeeper Q and S together, that is 15 in 25, that is a 40। 5:4 हमारे यहाँ आंसर में मिल गए। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ द हेडफोन इज ₹45। ओके, अब हमें यहाँ टोटल हमें पता था कि 400 है। इन्होंने बोला है कि एक हेडफोन का प्राइस है जो है कि ₹45। ठीक है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय शॉपकीपर टी, शॉपकीपर टी का टोटल रेवेन्यू बताना है बाय सेलिंग 25% ऑफ हिज इट्स हेडफोन्स, मींस उसके हिज हेडफोन्स 30% ऑफ 400 करेंगे, जो वैल्यू हमें टोटल मिलेगी उस पे 25% करेंगे, और उस 25% को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताता हूँ मैं क्या करना है। हमें वैल्यू निकालनी है, पहले हम निकालते कि वैल्यू निकालते कि टी 30% है, 30 इंटू 40 किया तो 120, हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास हेडफोन्स है, टोटल हेडफोन्स 120। ओके, 120 का हमें 25% निकालना है क्योंकि रेवेन्यू हमें सिर्फ 25% का निकालना। 120 का 25% मीन्स 1/4, 1/4 कैसे निकालते, 120 का आधा 60, 60 का आधा हमारा 30, तो हमारा मिल गया हमें 30 हेडफोन्स का हमें रेवेन्यू बताना है, ₹45 पर। तो 45 इंटू 3 किया तो कितना आता है, 40 इंटू 3 आता है 120, 5 इंटू 3 आता है 15, इसका मतलब 135, ये वाला।
तो एक्चुअली यहाँ इसका डेटा निकालने का दूसरा भी तरीका होता है, वो जो होता है ना कि सभी वो इक्वेशन में लिखते। मैं कभी इक्वेशन में लिखता ही नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, परसेंटेज ऑफ 400, इसका मतलब 30 बाय 100 इंटू 400, एंड ये वाला वैल्यू निकला टोटल का। उसके बाद हम निकालेंगे उसका 25%, इसका मतलब उसका 1/4, एंड उसके बाद हम उस 1/4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला करने में मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि अब ये 0 से 0 गए, ये 4 से 4 गए, लेकिन ये आसानी से बन गए यार। तब बनाते तो इजी होगा मुझे लगता है। लेकिन मैं ऐसे कभी बनाता नहीं था, मुझे ऐसा ही जल्दी जल्दी करने का है। जल्दी जल्दी में ऐसा तरीका अच्छा लगता था कि 400 का 30%, 120, 120 का 1/4 किया तो मुझे मिल गया 30, 30 और 45 मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 1350 मिल गया। ए सी ई बी डी, ए सी ई बी एंड डी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है, वीडियो को हाइप करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिग्री टू परसेंटेज, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 18/5। बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 5/18। बैंकिंग में जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें नंबर्स एक दूसरे के लिए बने होते हैं। जैसे कि 30 नंबर था, अगर 18 नीचे लिखता तो 18 से 30 कभी कठिन नहीं होता, 30 18 से कभी कठिन नहीं होता। तो 5/18 नहीं आएगा, 18/5 आएगा, कॉमन सेंस। ऊपर ऐसा नंबर दिखेगा जो 18 से कट होगा, वही। अब हम आंसर निकालते टाइम 5/18 लेना है या 18/5 लेना है, ये आपके दिमाग में क्लिक करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो। पहले क्लैरिटी चेस करो, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। ये भी देखो।